हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो पानी की सतह पर क्यों तैर जाते हैं तथा जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, और जो गर्म भोजन होता है हमें स्वादिष्ट लगता है जबकि ठंडा भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जो सरफेस टेंशन होता है वो जो द्रव होते हैं उसमें एक बल कार्य करता है। वो बल काम क्या करता है? बल का काम होता है उस द्रव को खींचे रखना, यानी कि वो क्या करता है? द्रव को खींचे रखता है, जिसको बोला जाता है कि द्रव में एक खिंचाव बल होता है जो उसके एरिया को कम कर देता है। अगर किसी भी चीज़ को आप खींचिएगा तो उसका एरिया क्या हो जाता है? चारों ओर से अगर आप उसको पकड़ करके खींचिएगा तो वो गोल बन जाता है, जिसको बोला, अगर कोई पदार्थ गोल बन गया तो उसको बोला जाता है उसका एरिया क्या हो गया है? कम हो गया है। अब जब एरिया कम हो जाता है और वो क्या करता है? द्रव को क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है। अब जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसमें पृष्ठीय तनाव उतना ही अधिक होगा, तथा जो द्रव जितना अधिक पतला होगा उसमें पृष्ठीय तनाव उतना ही कम होगा। अब इसको दूसरे भाषा में हम लोग ऐसे समझते हैं कि जो द्रव होता है वो उसमें उसमें एक ऐसा बल होता है जो किसी वस्तु को डूबने से रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। क्या करता है? डूबने से रोकता है, डूबने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है। डूबने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि जो हल्की पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? पानी पर तैर जाती हैं। वो इसका काम, पृष्ठ तनाव का काम क्या होता है कि वो करता है क्या है कि किसी वस्तु को डूबने नहीं देता है, यानी कि उसको अधिक से अधिक जितनी इसकी क्षमता होती है वहां तक वो क्या करता है? उसको रोकने का प्रयत्न करता है। तो अब पत्तियां हल्की होती हैं, तो हल्की जो पत्तियां होती है अगर पृष्ठीय तनाव अधिक है तो वो आराम से उस पर तैरती हैं। अगर वहीं पर भारी पत्तियां आ जाए, अगर पृष्ठीय तनाव कम रहेगा तो क्या हो जाएगी? पत्तियां डूब जाएंगी। अगर भारी पत्तियां आ जाए जबकि वो द्रव गाढ़ा है यानी कि उसका पृष्ठीय तनाव अधिक है तो वो भी उस पर तैर सकती हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो चींटियां होती हैं वो पानी की सतह पर तैरती हैं। अब चींटियां पानी की सतह पर क्यों तैरती हैं? अब चींटियां होती हैं हल्की। अब द्रव क्या होता है? अगर द्रव देखा जाए तो उसमें एक पृष्ठीय तनाव यानी कि एक बल कार्य करता है जो उसको डूबने से रोकता है। तो चींटियां क्या होती हैं? हल्की होती हैं, अब उसकी सतह पर तैर जाती हैं। तो और हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? तो दोस्तों हमने बताया है कि द्रव में एक खिंचाव बल होता है जो उसके क्षेत्रफल को क्या करता है? कम कर देता है, जिससे द्रव गाढ़ा हो जाता है। तो अब क्या करिए, आप एग्जाम्पल में समझिएगा कि अगर आप द्रव को लेते हैं हाथ में, अगर उसको आप बूंद बूंद करके गिराते हैं तो देखते हैं कि जो द्रव होता है वो किसके रूप में गिरता है? गोल बन करके गिरता है। तो वो गोल क्यों बन जाता है? हमने बताया कि जो द्रव होता है उसमें एक खिंचाव बल होता है, तो वो क्या करता है? उस एरिया कम कर देता है। कम करने का मतलब एरिया आप कम करिएगा। अगर किसी वस्तु का एरिया कब कम किया जा सकता है? एरिया कम करने का मतलब है कि वस्तु को गोल बनाना, यानी कि किसी वस्तु को आप एरिया कम करिएगा, यानी कि क्षेत्रफल उसको कम करना होगा तो आप उसको क्या करिए? गोल लपेट दीजिएगा। वो क्या हो जाता है? उसका एरिया कम हो जाता है। अगर आप देखिएगा समान आयतन का एक घनाभ लीजिएगा और समान आयतन का एक गोला लीजिएगा तो उसमें अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखेंगे कि जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? उस घनाभ से कम होता है, जबकि उनका आयतन सेम होता है। तो वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो हमने क्या कहा है कि जो ये पृष्ठीय तनाव होते हैं उनमें एक खिंचाव बल कार्य करता है। वो क्या करता है? खिंचाव बल उसके एरिया कम करने का प्रयत्न करता है, जिससे वस्तु क्या हो जाती है? गाढ़ी हो जाती है। ये पृष्ठीय तनाव की परिभाषा है। ये सब तीनों चीजें, खिंचाव बल होता है, क्षेत्रफल कम करने का प्रयत्न करता है, और वो वस्तु होता है उसको क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है। और वर्षा की बूंदें इसी नियम पर चलती है जिसके तहत वो क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। जब आप गिराइएगा पानी तो पानी को जो उसके कण होते हैं आपस में एकदम खींच करके पकड़िए, एकदम जकड़ कर चारों से खींच देंगे। जब खींच देंगे तो वो क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें भी गोल हमको दिखाई देती हैं। सेम सेम वैसे ही गिरती हैं। और ये किस पर आधारित घटना है? पृष्ठ तनाव पर आधारित घटना है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक 3 होते हैं। यानी कि पृष्ठ तनाव किस किन कंडीशनों में प्रभावित होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव किन कंडीशनों में पतला हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कम अधिक होने का क्या मतलब है? जितना अधिक पृष्ठ तनाव होगा वो द्रव उतना ही अधिक गाढ़ा होगा, और जितना ही कम पृष्ठ तनाव होगा वो द्रव उतना ही क्या होगा? पतला होगा। तो हम लोग देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग फर्स्ट में देखेंगे कि टेम्परेचर यानी कि तापमान, इसको टेम्परेचर इंग्लिश में बोला जाता है।
तो इस तापमान में देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी द्रव का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जो द्रव वो होता है वो पतला हो जाता है। अगर उसका टेम्परेचर आप घटा दीजिएगा यानी कि -डिग्री ई सब सेल्सियस में चले जाइएगा तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो, पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, एकदम कम बढ़ जाता है। जब आप तापमान को क्या करिएगा, कम कर दीजिएगा तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं यानी कि किसी द्रव का अगर तापमान आप अगर बढ़ा दीजिएगा तो द्रव यानी कि पतला हो जाता है, यानी कि पृष्ठीय तनाव उसका जो उसका पृष्ठीय तनाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर तापमान को आप कम कर दीजिएगा तो पृष्ठीय जो द्रव होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, यानी कि उसका पृष्ठीय तनाव जो होता है बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो घी होता है अगर वो गर्म होता है तो देखते हैं वो पतला होता है, यानी कि वहाँ पर उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है, बहुत कम होता है। और जब वही घी अगर आप छोड़ दीजिएगा 2-3 घंटा के लिए तो वो क्या हो जाता है, आपस गाढ़ा हो जाता है, यानी वहाँ पर आपने क्या किया, टेम्परेचर यानी तापमान को कम कर दिया है तो वो गाढ़ा हो गया यानी कि पृष्ठीय तनाव उसका अधिक हो गया है। जब और इसके पहले हमने बताया यानी कि गाढ़ा होने का क्या मतलब है, पृष्ठीय तनाव अधिक होने का मतलब है वो अधिक वस्तुओं को तैरा सकता है, हल्की वस्तुओं को, भारी वस्तुओं को नहीं। भारी वस्तुओं को तैराने का सिद्धांत जो होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डाल देंगे, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि भारी वस्तु जैसे हम लोग तैरते हैं, नाव, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित घटनाएं होती हैं। और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं घी के बारे में फर्स्ट, यानी कि अगर घी जो होता है अगर गर्म होता है तो वो पतला होता है, उस समय उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम होता है। जब उसको छोड़ दीजिएगा यानी कि टेम्परेचर उसका कम कर दीजिएगा वो गाढ़ा हो जाता है, पृष्ठीय तनाव उसका अधिक हो जाता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि जो दूध होता है वो दही में रूपांतरित होता है। दूध किस में रूपांतरित होता है, दूध का दही में बदलना। आप दूध को गर्म करिएगा उसके बाद उसको ठंडा कर दीजिएगा तभी दही में बदलता है, नहीं तो दही में नहीं बदलता है। यानी कि वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। जब किसी वस्तु का आप तापमान कम कर दीजिएगा वो वस्तु गाढ़ा हो जाती है। जब गाढ़ा हो जाती है तो उसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि वो प्रबल हो जाता है पृष्ठीय तनाव। तो यहाँ पर दही से आप देख सकते हैं कि जो दूध होता है वो पतला होता है, दही क्या होता है, गाढ़ा यानी कि मोटा होता है। और हम लोग देखते हैं तीसरा कि जो गर्म भोजन होता है, गर्म भोजन वो हमें क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है, जबकि ठंडा भोजन हमको उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है, तो देखिए जो गर्म भोजन होता है गर्म अवस्था में पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कम होता है। और पृष्ठीय तनाव कम होने का मतलब है कि वो क्या होता है, एकदम पतला होता है। जब गर्म भोजन आप अगर खाइएगा तो जीभ पर जब जाएगा तो पतला है तो जीभ पर अधिक से अधिक पसरेगा, यानी फैलेगा। जब फैलेगा तो हमारे जीभ पर क्या है, ये टेस्ट बड्स हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएं हैं। स्वाद कलिकाएं क्या करेंगी, उसका पूरा टेस्ट लेंगी। स्वाद कलिका मीन्स लाल टेस्ट करने के लिए आगे स्वाद कलिकाएं होती हैं, और अगर तीखा है तो पीछे स्वाद कलिकाएं, ऐसे कलिकाएं होती हैं तो क्या करती हैं, स्वाद बताती हैं कि हाँ कैसा स्वाद है। अगर वो पसरेगा जीभ पर, अगर खाइएगा तो पूरा एकदम एक बैग पसर जाएगा तो आपको पूरा स्वाद मिलेगा, यानी कि मिश्रित स्वाद जब आपको मिलेगा तो कहिएगा कि हाँ वाह कितना ये स्वादिष्ट है भोजन। अगर वही आपको ठंडा दे दीजिएगा तो वो उसका पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, जिसके कारण वो फैलता नहीं है। जब फैलेगा नहीं तो आप इधर खाइएगा इधर पूछिएगा तो इधर का स्वाद नहीं बताएगा, अगर इधर पूछिएगा इधर का स्वाद नहीं, यानी कि आपको मिश्रित स्वाद नहीं मिल पाएगा। अगर खट्टा मिलेगा तो तीखा का स्वाद नहीं, यानी कि मिश्रित स्वाद नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा वो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे आपको गर्म समोसा अगर ठंडा समोसा दे दिया जाए तो आप क्या कहते हैं कि गर्म समोसा जो है वो स्वादिष्ट है, जबकि ठंडा समोसा क्या है, उतना स्वादिष्ट नहीं है। और चौथा हम लोग देखते हैं कि जो दूध होता है उसको आप गर्म करते हैं तो ऊपर साड़ी या मलाई जम जाती है, साड़ी या मलाई जम जाती है। दोस्तों देखिए इसका क्या कारण होता है, साड़ी या मलाई जमने का। और जो दूध होता है फेंकने का क्या कार्य होता है, क्यों दूध जो होता है वो फेंकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए जो साड़ी और मलाई जमने की बात है, दूध को आप गर्म कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, साड़ी मलाई जम जाती है, यानी कि जो दूध है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, पृष्ठीय तनाव उसका अधिक हो जाता है। यानी पहले आपने तो गर्म किया, जब गर्म करेंगे तापमान अधिक करेंगे तो पृष्ठीय तनाव तो कम हो जाएगा, और जब उसको जो ही आप ठंडा कर दीजिएगा पृष्ठीय तनाव बढ़ जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाता है।
और साड़ी जमने की जहाँ तक बात होती है, तो जो दूध होता है उसमें वसा, लैक्टिक, शर्करा, ये सब चीज़ें क्या होती है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जब आप उसको गर्म करिएगा तो वो सब रिएक्शन करके आपस में क्या करती हैं, उसकी सतह पर जाकर के जम जाती हैं, जिसके कारण जो नीचे से ये जो वाष्प यानी कि जो बनता है, जो गैस बनते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो दूध होता है वो बाहर की ओर फेंक देता है। फिर उसके बाद पुनः जब वो परत जो होती है उसकी जो शर्करा है, ये सब प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो परत बनी हुई होती है वो पुनः हट जाती है। हटने के पश्चात वहाँ से फिर से उबलना दूध स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस पर आधारित घटना है, दूध साड़ी जमना, ये सब चीज पर आधारित घटना है पृष्ठ तनाव, यानी कि और किससे प्रभावित होता है, तापमान से। अब हम लोग देखते हैं कि जो चाय, गर्म चाय या जो सूप होता है, अगर गर्म अवस्था में रहता है तो हमको क्या लगता है, वो टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जी पर क्या पसरता है, जिसके कारण हमको पूरा स्वाद आता है। ये सब किस पर आधारित घटना है, पृष्ठीय तनाव पर आधारित घटना है। और प्रभावित किससे होती है, तापमान पर। तापमान पर आधारित घटनाएं इतनी होती हैं और इसलिए अधिक होती हैं। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि हमने इसमें तापमान के बारे में आप लोगों को अच्छा समझा दिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि घनत्व से कैसे ये प्रभावित होता है। दूसरा देखेंगे हम लोग घनत्व के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी द्रव में कम घनत्व वाला पदार्थ मिलाइएगा तो वो क्या कर देता है, उस द्रव को पतला कर देता है। पतला करने का मतलब क्या है, उसके पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। अगर आप अधिक घनत्व वाला पदार्थ मिलाइएगा तो उसके पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है। अच्छा, घनत्व मतलब कोई पदार्थ कितना घना है, यानी कि अगर हम किसी द्रव में आप मिलाइएगा कम घनत्व वाला पदार्थ, कम घनत्व वाला पदार्थ मिलाइएगा तो पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। कम घनत्व वाला पदार्थ पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। कम करने का मतलब वो उसको पतला कर देता है। अगर आप अधिक घनत्व वाला पदार्थ मिलाइएगा तो क्या कर देता है, पृष्ठीय तनाव को अधिक कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। यानी कि आप किसी द्रव में अगर कम घनत्व वाला पदार्थ, कम घनत्व पदार्थ मतलब ये पेट्रोल, डीजल, कम घनत्व पदार्थ में क्या जाएगा, पेट्रोल, डीजल। कम घनत्व पदार्थ में हम लोग देखते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें क्या होती हैं, कम घनत्व वाली है। जब किसी, यानी जल लीजिएगा, जल में अगर पेट्रोल डीजल मिलाइएगा तो वो जो जल होता है पहले से पतला हो जाता है। अगर अधिक घनत्व पदार्थ जैसे हम लोग मिट्टी उट्टी ये सब चीज में मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, अगर पेट्रोल डीजल का यूज हम लोग कब करते हैं, किस कंडीशन में जल मिलाते हैं, जब उसके मच्छर के लार्वा और जब, यानी कि जो मच्छर होता है वो अंडा दिया हुआ होता है उसके जल के सतह के ऊपर, तो लार्वा तो डूबते हैं नहीं, क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण वो तैरते रहते हैं ऊपर। अब उनको हमको खत्म करना है, यानी कि कम करना है, यानी कि उसको शुद्ध करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो द्रव होता है उसमें कम घनत्व वाला पदार्थ यानी कि पेट्रोल डीजल मिलाते हैं, जिसके कारण इसका पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, द्रव पतला हो जाता है। जब द्रव पतला हो जाता है तो वो जो लार्वा और उससे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। जब डूब जाएंगे तो वो मर जाएंगे, यानी कि उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये पृष्ठीय तनाव घनत्व पर आधारित घटना है। घनत्व पर, यानी कि अगर कम घनत्व वाला पदार्थ किसी द्रव में मिलाइएगा तो पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। अधिक घनत्व वाला पदार्थ मिलाइएगा तो पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है, अधिक कर देता है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि घुलनशील पदार्थ की प्रवृत्ति, यानी कि घुलनशील पदार्थ मिलाने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा हम लोग देखेंगे घुलनशील पदार्थ। तो दोस्तों देखिए, द्रव में दो प्रकार घुलनशील पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, एक तो कम घुलनशील पदार्थ और दूसरा अधिक घुलनशील पदार्थ। अधिक घुलनशील पदार्थ, अगर आप कम घुलनशील पदार्थ मिलाइएगा तो ये द्रव को क्या कर देता है, पतला कर देता है। अगर अधिक घुलनशील पदार्थ मिलाइएगा तो वो द्रव को क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है, ये पतला कर देता है द्रव को। कम घुलनशील पदार्थ किसी द्रव में मिलाइएगा तो ये क्या कर देता है, पतला, यानी कि पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। पृष्ठीय तनाव को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और ये क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा कर देता है मतलब उसके पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है, अधिक कर देता है। अच्छा, कम घुलनशील पदार्थ में हम लोग देखते हैं कि जो सर्फ, सोडा या डिटर्जेंट पाउडर, ये सब चीजें जो होती हैं, डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ, सोडा, साबुन,
ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कम घुलनशील पदार्थ होती हैं। अगर किसी द्रव में आप सर्फ सोडा, साबुन, ये सब चीज़ें डालिएगा तो वो क्या कर देता है, द्रव को पतला कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते समय डिटर्जेंट पाउडर ये सब चीज़ें को यूज करते हैं, ताकि वो जो द्रव होता है वो पतला हो जाता है। पतला होने के पश्चात उसके जो कण होंगे, हमारे जो कपड़ा होता है उसके अंदर एकदम अधिक अंदर तक घुस जाते हैं। अधिक अंदर तक घुस करके जो मैल यानी जो गंदगियाँ होती है उसको अच्छे से सफाई कर देते हैं। अधिक घुलनशील पदार्थ में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, ये चीज़ें क्या होती हैं, अधिक घुलनशील पदार्थ होती हैं। अगर आप चीनी या नमक घोलिएगा तो वो और द्रव गाढ़ा हो जाता है, यानी पृष्ठीय तनाव उसका और अधिक होता है। अगर यहाँ पर देखिए, जो अगर हम लोग सर्फ सोडा मिलाते हैं उसमें तो वो तो पतला हो जाता है। अगर वही पानी को अगर हम गर्म करके सर्फ सोडा मिलाएं तो वो और अधिक पतला हो जाता है, यानी पृष्ठ तनाव उसका और अधिक कम हो जाता है। इसके पहले हमने बताया कि अगर गर्म पदार्थ किसी द्रव को अगर आप गर्म कर दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, उसकी पृष्ठ तनाव और कम हो गया। आप पहले से ही आप उसको क्या किए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, और ऊपर से आप सोडा या डिटर्जेंट पाउडर ये सब चीज़ें डाल रहे हैं तो वो और अधिक पतला हो जाता है, जिसके कारण वो कपड़ा की सफाई और अच्छे से कर देता है। यानी कि ये किस चीज़ में है, घुलनशील पदार्थ से। कम घुलनशील पदार्थ उसको क्या कर देता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अधिक घुलनशील पदार्थ क्या कर देता है, उसको पृष्ठीय तनाव को बढ़ा देता है। अब दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पृष्ठीय तनाव के बारे में सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को पृष्ठीय तनाव अच्छा लगा होगा, यानी कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।